नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। 18 मई 2025 को ही राहु और केतु ने अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है। राहु और केतु दो ऐसे छाया ग्रह हैं कि ये 18 महीने में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, और जब भी ये राशि का परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। और क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है, फैलाव का ग्रह है, जिसे हम भ्रम भी कहते हैं, धुआं भी कहते हैं, जिसे बहुत ड्रामा पसंद है, छलावा पसंद है, बेईमानी पसंद है, शॉर्टकट पसंद है, तो ये जब भी राशि का परिवर्तन करता है तो बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चा होती है। और विशेषकर जब भी ये मीन राशि से कुंभ राशि में आता है तो बहुत सारी चीजें आर्थिक दृष्टि से बहुत चेंज होती है। क्योंकि मीन राशि में जब राहु का जल तत्व की राशि में जब गोचर करता है तो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से अस्थिरता दे देता है। बहुत सारे असंतोष या इस तरह के आंदोलन और बहुत सारी जो चीजें नॉर्मल में नहीं होती वो चीजें करता है। लेकिन जैसे ही वो कुंभ राशि में आता है तो सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती है। विशेषकर आर्थिक दृष्टि से जो भी चीजें, नए कानून बनते हैं, नए रिफॉर्म्स आते हैं, बहुत सारी चीजें उस पर्टिकुलर पीरियड में अवश्य ही होती है। क्योंकि पास के जब भी राहु के, क्योंकि 18 साल में ये परिवर्तन आता है, तो जब भी पिछले जैसे 2007 में ये परिवर्तन आया था तो सेम यही हुआ था कि रिसेशन हुआ था, उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, नई नई चीजें हुई थी, तो बिल्कुल वैसे ही चीजें अब होंगी। और क्योंकि राहु का जो ये पसंद वाला, जो शनि के भाव में ही, शनि की राशि में जो गोचर होगा वो बेहद खास है। 11वां भाव क्या है? इच्छाओं का भाव, लाभ का भाव। तो यहाँ पे जब राहु गोचर करेगा तो क्या करेगा? इच्छाएं बढ़ाएगा। और इच्छाएं जब भी बढ़ जाती तो हम क्या करते हैं? धन प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत जुगाड़ करते हैं, मेहनत करते हैं। तो बस यहाँ पर राहु ये ही सब करवाने वाला है। और ऐसे भी क्योंकि कुंभ राशि, कुंभ मीन्स घड़ा, तो घड़ा हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए। लेकिन हम पुरातन काल में देखते हैं, पिछले जमाने में देखते हैं, तो इसी घड़े में बहुत सारी चीजें स्टोर की जाती है। मीन्स यहाँ पे ये जो घड़ा है उसको भरने के लिए राहु का ये गोचर होने वाला है। ऐसे भी कुंभ राशि वाले लोगों का एक नेचर होता है कि उनका घड़ा जब रीता होता है तो वो थोड़े से डिफरेंट तरीके के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसमें धन भरता जाता है या वो किसी भी चीज से भरता है तो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक या बहुत ज्यादा अहंकार में वो आ जाते हैं, फिर उनका घड़ा फूट जाता है। अगेन वो फिर से ट्राई करते हैं। राहु बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन देता है कि शुरुआती 8-10 महीने में तो बहुत ज्यादा आपको धन के प्रति पागल, जिसको हम कहते हैं ना, ऑब्सेशन होता है, बिल्कुल वही स्थितियां देने वाला है। और जैसे ही आप कहीं किस जगह पर पहुंच गए, क्योंकि राहु अहंकार भी बहुत देता है, प्लस बेईमानी, शॉर्टकट, ये सारी चीजें भी देता है, तो कहीं न कहीं जो 8-10 महीने का समय तो बहुत बढ़िया होता है कि हम बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक ही जो स्लो डाउन या डाउनफॉल होता है वो भी आना शुरू हो जाता है। तो ये एक राहु का कुंभ राशि में जब भी गोचर होता है ये नेचर होता है। राहु इन 18 महीनों में 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेगा। एक जो शतभिषा नक्षत्र है वो राहु का खुद का ही नक्षत्र है। उस समय सचमुच बहुत ज्यादा अलग रिजल्ट सभी राशियों को मिलने वाले हैं। ऐसे भी इस साल प्लस अगले साल के 6 महीने में 18 महीने यही ट्रेंड रहेगा कि हर कोई केवल और केवल पैसे के पीछे भाग रहा है। क्योंकि वर्तमान समय तो राहु का ही समय है, तो जितनी भी हमारी आपाधापी भाग दौड़ है हमारे जीवन की, वो किसके इर्द गिर्द है? धन के ही इर्द गिर्द है। और साथ ही आप कोई भी राशि के हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आप कोई सेलिब्रिटी है, मीन्स कोई फिल्म इंडस्ट्री वगैरह से काम कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप ऑकल्ट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों के लिए तो ये जो 18 महीने का समय बहुत नेम, फेम, पैसा, जितनी भी चीजें जीवन में हमें चाहिए होती है, जिनसे हम बहुत क्षणिक तौर पर खुश होते हैं, वो मिलने वाली है। तो राहु का ये गोचर सचमुच बहुत अच्छा रहने वाला है। लगभग सभी 12 राशियों पर इसके बहुत अच्छे प्रभाव होंगे, और विशेषकर धन संबंधी मामलों में तो बेहद अच्छे रिजल्ट सभी 12 राशियों को मिलने वाले हैं। तो मैं हर राशि के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने तुला राशि के वीडियो शेयर कर दी है, आगे की जो भी राशियां उनके भी शेयर करने वाली हूँ। और हर वीडियो के अंत में मैं कुछ
रेमेडीज भी आपसे शेयर करूंगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि राहु धुआं है, धुएं को हम कभी भी कैद नहीं कर सकते और उसे अपने मन मुताबिक भी हम कभी भी मोड़ नहीं पाते। हम रेमेडीज करते हैं, कुछ हमें भी मानसिक सपोर्ट मिलता है, चीजें सच में ठीक भी होती है, लेकिन फिर भी हम धुएं को कैद नहीं कर सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही ये जो गोचर के वीडियो है वो चंद्र राशि पर आधारित है, ना लग्न पर आधारित है और ना ही सूर्य राशि पर। तो जो भी आपकी चंद्र राशि है उसी के अकॉर्डिंग इन वीडियोस को आप देखिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि पर ही राहु का गोचर 18 मई से स्टार्ट हो गया है। कुंभ राशि भय चक्र की 11वीं राशि, लाभ की राशि, इच्छा की राशि। और वहीं पे जब राहु बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपकी इच्छाओं में असीमित वृद्धि कर देंगे। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और जब भी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति की बात करते हैं तो क्या चाहिए होता है, हमें पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ पर राहु क्या करने वाला है, सबसे पहले तो आपकी इच्छाओं में बहुत वृद्धि करेगा और उन वृद्धियों की पूर्ति के लिए जिस धन की आवश्यकता है उस धन को कमाने के लिए आपको मेहनत करवाएगा, आपको आइडियाज देंगे और आपको नित नए कुछ न कुछ जुगाड़ जैसी जो चीजें होती है वो ही आपको यहाँ पर बैठ के राहु देने वाला है। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए तो भले ही शनि की 7.5 चल रही है, वहां कुछ डिफरेंट इम्पैक्ट मिलने वाले हैं, लेकिन राहु सेल्फ आपको 18 महीने तो बहुत अच्छे रिजल्ट ही देने वाला है और विशेषकर धन संबंधित मामलों में। क्योंकि हमारे जीवन का जो सार है ना वो केवल पैसा ही है या दिखावा है। और वर्तमान समय तो हम क्या कहते हैं, राहु का ही समय है जहां पर हमें दिखावा बहुत अधिक चाहिए, फैलाव बहुत अधिक चाहिए। भले हमारे पास बहुत थोड़ा भी है तो हम उसको बहुत बड़ा करके बताते हैं। तो ये क्या है, राहु का इम्पैक्ट है। जितना भी ये सोशल मीडिया या जिसको कहते हैं ना एक आभासी दुनिया, राहु क्या है, धुआं है, तो वो एक आभासी दुनिया ही तो क्रिएट करता है। तो बस हम उसी में जी रहे हैं, उसी में हमारा मैक्सिमम टाइम जा रहा है, उसी आभासी दुनिया में ही हम जिसके या कहते हैं कि हम स्वप्न लोक में ही विचरण कर रहे हैं। और जब हम जमीन पे आते हैं तो बहुत तकलीफ भी होती है। लेकिन ये जो छलावे वाली जो दुनिया है राहु की, बड़ी ही अभी तो अच्छी लग रही है सब लोगों को। और क्योंकि ये धन वाले ही भाव में अगर बैठ रहा है, इच्छाओं के भाव में बैठ रहा है, तो बहुत सारी इच्छाएं पूरी भी होंगी, बहुत धन भी आपके पास आएगा, जमा भी होगा और आप बहुत खर्च भी करने वाले हैं। क्योंकि राहु क्या एक ड्रामा पसंद स्टार है, जिसमें बहुत ड्रामा अच्छा लगता है। तो आपको ऐसे कई सिचुएशन आ सकते हैं कि जहां आप किसी भी येन केन प्रकार अच्छा रास्ता, बुरा रास्ता कैसे भी शॉर्टकट करना है, डिसऑनेस्टी करना है, कनिंगनेस करनी है या मल्टीपल एफर्ट लगाने हैं। क्योंकि अभी ये जब कुंभ राशि में राहु रहेगा तो ज्यादातर लोगों की यही कोशिश रहेगी केवल एक माध्यम से पैसा नहीं कमाना, मल्टीपल सोर्सेस सभी लोग इनकम के जरूर ढूंढेंगे, भले ही वो छोटे छोटे ही हो लेकिन मल्टीपल जरूर हो सकते हैं। प्लस आप अगर अपना व्यक्तिगत चार्ट भी देखें और वहां पर राहु की भी स्थिति को देखें, ये तो गोचर है, चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आपकी जो व्यक्तिगत जन्म कुंडली है वो तो बिल्कुल अलग होगी और हर एक की बिल्कुल अलग होती है। यहाँ तो हम उसको बात ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक की अपनी जन्म कुंडली होती है और हर एक की जितनी भी चीजें होती है वो प्लेसमेंट अलग होती है। लेकिन राशि तो हजारों अरबों करोड़ों लोगों की एक ही होती है। तो यहाँ हम गोचर से भी बात करने वाले हैं, प्लस दशा महादशा को भी आप जरूर देख लीजिए, चार्ट में राहु की स्थिति को भी देखिए। सपोज आपके चार्ट में 5वें भाव में राहु स्थित है तो इट मीन्स ये जो राहु का गोचर जब चलेगा कुंभ राशि में तो आपको अपने बच्चों के थ्रू भी कुछ न कुछ इनकम हो सकती है, उनकी जॉब लग जाए या मतलब इसी तरह से आपको उनसे पैसे का फायदा हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन कुंभ राशि वाले लोगों का एक नेचर होता है, जब उनका घड़ा खाली होता है, कुंभ ने घड़ा मीन्स जब वो जीवन में सक्सेस नहीं मिलती, पैसा नहीं होता है तो बहुत विनीत होते हैं, पोलाइट होते हैं, नम्र होते हैं। लेकिन जैसे ही उनका घड़ा भरने लगता है उनमें आता है अहंकार, और वो अहंकार एक पर्टिकुलर लेवल पे जब घड़ा पूरा कंप्लीटली फील हो जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने सामने किसी और को कुछ भी नहीं समझते हैं। और उसी समय क्या होता है, वो घड़ा ब्लास्ट हो जाता है, फूट जाता है। फिर उनकी री जर्नी स्टार्ट होती है, वही घड़ा रीता हो गया है। फिर धीरे 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 मेहनत करके, मेहनत वो करते हैं क्योंकि शनि प्रधान व्यक्ति है तो मेहनत करने से डरते नहीं है और करते भी है। लेकिन बस उनका ये जो एक है ना
ईगो बहुत आ जाता है। तो इस ईगो में बढ़ावा देने के लिए कौन आ रहा है? राहु आ रहा है। राहु भी बहुत अहंकार देता है, और जब आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा और अचानक पैसा आएगा तो ऑब्वियसली अहंकार आ ही जाता है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि राहु का एक नेचर होता है, शुरुआत में सारी चीजें फैला देता है। आप अपने काम का फैलाव कर लोगे, आप बहुत बोल बोल के लोगों को अपने आइडियाज बता दोगे, आप इतना दिखावा करने लगोगे, बड़ी गाड़ियां, बड़े गजेट्स, मीन्स बहुत, मतलब आप हर जगह अपने हाथ पैर बहुत फैला लोगे। तो 9-10 महीने तो आप देखेंगे कि राहु बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। आपकी वाणी में अहंकार आ जाएगा, आपके रहन सहन में कुछ कृत्रिमता या जैसे आर्टिफिशियलनेस कहते हैं, या आप बहुत ज्यादा फैशनेबल बन जाओगे, बहुत नए गजेट्स लेंगे, नए वॉचेस ले रहे हैं, परफ्यूम, जूते, मीन्स बड़े ब्रांडेड कपड़े, मीन्स हर चीज, फॉरेन ट्रिप्स, मीन्स हर चीज, क्योंकि पैसा आएगा तो सब चीज आप यहाँ पर खर्च करेंगे, बहुत दिखावा करोगे। तो राहु 10-12 महीने तो यही ट्रेंड रखेगा कि बहुत ऊपर 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 आपको लेके जाने वाला है। लेकिन राहु का हमेशा एक काम होता है कि एक सर्टेन लेवल तक ले जाना और फिर धोखा दे देना, सडन गेन सडन लॉसेस। तो बस वही स्थिति है कि आप अगर जमीन से जुड़े रहे, लोगों से अपने वाणी के जरिए, बातचीत के जरिए अगर दुश्मनियां मोल नहीं ली, या बहुत अहंकार प्रकट नहीं किया, बहुत बड़ बोलापन नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही आप अगर जो भी आपके धन कमाने के जो रास्ते हैं, जरिए हैं, वो बिल्कुल ईमानदार हो, सीधे हो, तो कोई समस्या की बात ही नहीं होगी। हाँ, मेहनत आपको उस केस में ज्यादा करना पड़ेगी, लेकिन अगर आपने शॉर्टकट तरीके अपनाए, जो बहुत मल्टीपल हैं शॉर्टकट तरीके अभी तो आप फंस भी सकते हैं, और आगे जाके आपका धन कहीं ना कहीं अटक सकता है। इस पूरे ही समय में 18 महीने में हम देखेंगे डिजिटल स्कैम्स बहुत होंगे, या पैसे से रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स होते हैं, जो बहुत नए तरीके होंगे, क्योंकि राहु क्या है, पूरे मीडिया है, ये गजेट्स हैं, मोबाइल है, तो यहाँ पे लोगों को इतने नए नए आइडियाज और नए नए प्लान आ रहे हैं अभी, कि आपको खुद को अपने आप से ही सेव करना पड़ेगा। जितना आप स्मार्ट रहेंगे, जितना एनालिसिस करेंगे और जितना लालच कम करेंगे, उतना हम फंसेंगे नहीं। तो राहु का ये जो गोचर है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, शनि की 7.5 के बावजूद भी बहुत अच्छे फल देने वाला है। हालांकि सामने क्या है, केतु दृष्टि रखता है, लगाम भी रखता है। राहु फैलाता है, केतु कंप्रेस कर देता, कम कर देता है, और वो भी सप्तम भाव, पार्टनरशिप के भाव में केतु का गोचर होगा। तो जैसे पैसा बहुत आ रहा है आपके पास, तो बहुत ही स्वाभाविक है, आप पैसा कमा रहे हैं तो आपके पास समय ही नहीं होगा, क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेस अगर अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप ट्रेवल कर रहे हैं, या रात दिन पैसा ही कमाने में लगे हैं, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में तनाव अवश्य ही आएगा। और क्योंकि सामने केतु बैठा है, या पार्टनर से आपके, सपोज आपके पार्टनर की राय आपसे बिल्कुल मेल नहीं खा रही, वो चाहता है कुछ और तरीके से काम करना, आप कुछ और तरीके से काम करना चाहते हैं, प्लस अहंकार तो राहु देगा ही आपको, तो वहां पर भी आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपका ये इतना अच्छा गोचर कि आपको जीवन में पैसे तो बहुत मिल गए, लेकिन अगर आपकी व्यक्तिगत खुशी कम हो गई या पार्टनरशिप आपकी खराब हो गई, तो आपको वो हर्ट भी हो जाएगा। और क्योंकि राहु तो 18 महीने रह के चला जाएगा, फिर आप अपने जो सारे प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट ही करते रहोगे। और क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आप सब लोगों को बार बार ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। और क्योंकि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अगेन शनि की 7.5 होने के बावजूद भी जो गुरु है, उनकी स्थितियां इतनी बढ़िया है कि एक तो इनकम लाभ भाव में ही गुरु है, और दूसरा है धन के भाव में, यानी ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा असेट्स बनेंगे, ज्यादा निवेश होगा, परिवार में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जिन लोगों की शादियां नहीं हुई है तो शादी हो सकती है, बच्चे का जन्म हो सकता है, लेकिन अगेन यहाँ पर गुरु कहीं ना कहीं कंट्रोल राहु पे रखने वाला है। क्योंकि जैसे राहु अगर अहंकारी भी बनाएगा तो द्वितीय भाव वाणी का भी तो भाव है, तो वहां पे स्वयं देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है, तो वो आप पर कहीं न कहीं लगाम या वॉच रखते हैं ना, जैसे कोई गुरु होता है, कोई सलाहकार होता है, बिल्कुल वैसे ही आपके जीवन में स्थितियां होने वाली है। तो ये जो पूरा गोचर है कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए, तो राहु की ये जो स्थितियां है बहुत बहुत अच्छी है, विशेषकर धन संबंधित मामलों के लिए। तो इस समय का अवश्य ही आप सब लोगों को उपयोग करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखिए, अगर वहां पर कोई
दशा महादशा बढ़िया नहीं है तो आप राहु की रेमेडीज को अवश्य करिए। तो सबसे पहले तो आप राहु के बीज मंत्र को या जो राहु के जो ग्रह वाला मंत्र है गूगल पे सर्च करिए और उसको रिसाइट करिए या आप जरूर सुनिए। ब्लैक कलर ब्लू कलर को अवॉइड करिए। आप एक रेमेडी अवश्य करें जो शनि और राहु दोनों के लिए हो जाएगी कि सैटरडे के दिन आप आधा बकेट पानी लीजिए शाम के समय और उस बकेट में आप 3-4 ड्रॉप इंडिगो या जिसे हम नील बोलते हैं उसकी डाल दीजिए, हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करिए एंड देन उसको कमोड में फ्लश कर दीजिए। तो भी राहु का जो अगर कोई दशा महादशा में अच्छी स्थितियां नहीं है तो ये जो बैड इम्पैक्ट है वो भी आपका चला जाएगा। और जितना आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, जितना डिसिप्लिन में आप अगर रहेंगे तो आप देखेंगे कि राहु का अगर आपकी उसमें कुछ पर्टिकुलर चार्ट में कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो भी प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे और राहु कभी भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगा। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।